मित्रों, आप सभी ने महाभारत तो देखी ही होगी, लेकिन महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार जिसमें माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों जल के अंदर, नदी के अंदर बहा दिया, यह जानकारी, इससे जुड़ी एक बहुत ही विचित्र कहानी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सा श्राप था जिसकी वजह से माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया। कहानी शुरू होती है, राजा शांतनु ने प्रेम विवाह गंगा के साथ किया। तब माँ गंगा ने उनसे एक वचन लिया कि आप मुझे कोई भी कार्य करने से नहीं रोकेंगे। तो राजा शांतनु ने यह वचन माँ गंगा को दिया। बहुत ही पुराने समय की बात है कि पृथु के 8 पुत्र, जिन्हें वसु के नाम से जाना जाता था, वो एक बार सुमेरु पर्वत पर विचरण करने के लिए अपनी पत्नियों के साथ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि एक सुंदर गाय बछड़े के साथ विचरण कर रही है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह गाय ऋषि वशिष्ठ की है। तब उनमें से एक वसु, पियोस वसु ने इच्छा जाहिर की कि इस गाय के बछड़े को चुरा लिया जाए, और उन्होंने उसे चुराने की कोशिश की। तब ऋषि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर उन सभी वसुओं को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से तुम जोर ज़बरदस्ती करके मेरे बछड़े को लेकर के जा रहे थे, उसी प्रकार मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जाना होगा और अत्यधिक कष्ट भुगतने होंगे। तब सभी पृथुओं ने ऋषि वशिष्ठ से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि हमें इस श्राप से मुक्त करो। तब ऋषि वशिष्ठ ने समाधान बताया कि तुम 7 वसु तो माँ गंगा की गर्भ से जन्म लोगे, जिन्हें माँ गंगा तुरंत मुक्त कर देगी, लेकिन 8वां जो पियोस है, जिसने गाय को चुराने की इच्छा जाहिर की थी, उसे मनुष्य योनि से सरलता से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, अर्थात मनुष्य योनि के कष्ट उसे भुगतने ही पड़ेंगे। यह कहकर ऋषि वशिष्ठ ने अपनी पूजा साधना फिर से शुरू कर दी। तभी सभी वसु दुखी होकर माँ गंगा के पास पहुँचे। तब माँ गंगा ने कहा कि तुम सभी पृथु पुत्रों को मैं मुक्ति दूंगी, और उन्होंने वही किया। जब भी माँ गंगा ने शांतनु के साथ विवाह करने के बाद अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, तो उसे नदी में बहा दिया। यह देखकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, लेकिन वह वचनबद्ध थे, वह माँ गंगा को रोक नहीं सकते थे। इस बात से दुखी होकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब एक एक करके माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। नदी में बहा देने के कारण शांतनु अत्यधिक दुखी हुए, लेकिन जब 8वें पुत्र को गंगा ने जन्म दिया और वह उसे भी लेकर के गंगा में बहाने ले जा रही थी, तब राजा शांतनु ने खुद को रोक नहीं पाए और अपना वचन तोड़ते हुए उन्होंने गंगा को रोक लिया कि तुम इस पुत्र को नहीं बहा सकती हो। तब गंगा ने कहा कि हे महाराज, आपने अपने वचन को तोड़ दिया है, अब मैं आपको छोड़ कर के जा रही हूँ, और जब यह आपका पुत्र आपके राज्य में रहने लायक हो जाएगा, तब मैं इसे आपको देने आऊँगी। यह कहकर वह अपने पुत्र को लेकर गंगा में चली गई। माँ गंगा का यह 8वां पुत्र और कोई नहीं, महात्मा भीष्म थे, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया और अंत में भी बहुत ही कठिन तरीके से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। मित्रों, अब आप सभी को पता लग गया होगा कि किस श्राप की वजह से माँ गंगा ने अपने पुत्रों को जल में बहा दिया था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।